नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, चलिए हम आगे के मैथ्स के प्रश्न हम देखने वाले हैं जो आपके शिक्षक वर्ग 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आसान भाषा में हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है अगर वो आपको समझ में आ गई तो जो है आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ओके, तो चलिए हम देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, असलम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ प्राप्त हो जाए। आसान सा प्रश्न है। जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं और हमें जब उस पर प्रॉफिट कमाना होता है तो जाहिर सी बात है उसको हमें अधिक दाम में बेचना होता है। यहाँ पर हमारी जो है 300 रुपये दरअसल ये खरीदा है और इसको मैं 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 20% प्रॉफिट पर अगर मैं बेचूंगा तो 300 इंटू 120/100 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 12×3 = 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 360 रुपये में जो है मुझे बेचना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पर बात की जाए तो 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक लाइन का जो है क्वेश्चन था, यहाँ पर सॉल्यूशन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, खंबा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है, शेष भाग पीला है। तो पीला भाग कितने भाग मीटर है ये पूछा गया है। जो पीला का है, मान लो मैं एक खंबा बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, जो है ये खंबा है। ठीक है, ये खंबा है लाइट वाला। इसमें जो है 40% भाग, मान लो इतने तक जो है ये लाल है, और आगे का जो 25% ये पीला है, काला है। तो जो बाकी का बचा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये हमें बताना है कि ये कितना मीटर बचेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें टोटल जो इसका पता है, टोटल लेंथ जो खंबे की है वो कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है, वहीं हम देखें कि 40% भाग तो लाल है और 25% भाग जो है ये काला है। तो दोनों को मिला के देखा जाए तो ये कितना हो रहा हमारा, 65% ऑलरेडी जो है वो लाल और काला भाग है। तो आप देखिए 60% भाग है, तो बचा हुआ भाग, यानी कभी भी हम कोई भी चीज़, जैसे कि अगर मैं इस पूरे खंबे को लिखूं तो एक 100% होगा कि नहीं होगा। इसमें से 65% जो देखा जाए तो बात की जाए तो लाल और ये काला भाग है। तो यहाँ से देखिए 65% जब इसे माइनस करूंगा तो 35% बचेगा। ठीक है, तो ये जो 35% है वही दरअसल जो है ये पीला भाग है दरअसल। तो हमें पता है कि टोटल जो है वो 16 मीटर है, इसका हम 35% निकाल लेते हैं तो हमें आसानी से जो है वो इसमें बात की जाए तो इसका बचा हुआ जो कितना मीटर है ये पता पड़ जाएगा। देखिए 4×4 = 16, ये 25 बार जाएगा, 5×7 = 35, 5×25 ये कितना हो जाएगा हमारा, 7×28/5, यानी आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 5×25 और 5×6 = 30, यानी 5.6, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ऐसे प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी संख्या के 120% का मान 45 है तो उसी संख्या के 80% का मान क्या होगा। ठीक है, कोई संख्या है, चलिए मैंने मान ली कि माना जो संख्या है वो मान लिया x। ठीक है, इसका x का कितना, 120%, 120% को मैं इस तरीके से लिखूंगा, का मान कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये संख्या यहाँ से पता पड़ जाएगी, यानी x का मान पता पड़ जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0 काटूंगा यहाँ पर, और यहाँ से ये कितना चला जाएगा हमारा, 2×6 = 12, 2×5 = 10। तो इसमें 5 का मल्टीपल होगा, नीचे से 6 होगा, यानी हमारी जो संख्या आई वो कितनी आ गई, हमारी इतनी आ गई, 45 × 5.6। ठीक है, इसको मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ, बाकी के हमें नहीं काटना मैं आगे चल, क्योंकि हमें अभी इसका 80% निकालने को कहा गया है। तो हमारा x का मान जो निकला है वो इतना निकला, तो हमें अभी इसका 80% निकालने को कहा, तो उसी संख्या के 80% का मान निकालना है। तो इसका मैं 80% निकालूंगा,
80/100। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से 4 बार जाएगा, 2 3, ये कितना जाएगा, 3 एकन 3, 3 पंजा 15। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 30। तो जो 30 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 80% जब हमने x का मान निकाला है 80%, तो हमें 30 प्राप्त हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर बाई का x प्रतिशत है और b बराबर x बाई का x का 22% है, तो विकल्प में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो ये दी हुई है इसको हमें सॉल्व करना होगा। देखिए a बराबर जो दिया हुआ है वो बाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और x/100, ठीक है। इसी तरीके से आप b बराबर देखिए x इंटू बाई/100 हो जाएगा। इसमें देखोगे x/100, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको भी मैं x/100 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही मान जो है ये बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा a बराबर b होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मान जो है वो बराबर हैं, तो ये हमारा a और b जो है वो बराबर होगा। तो हमारा देखिए a b से छोटा है, ये नहीं होगा, a b से बड़ा है, ये भी नहीं, a एवं b के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, क्योंकि a b दोनों बराबर हैं, तो ये अगर ऑप्शन होता तो हमारा आंसर हो जाता। ओके, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो हमने लगा दिया इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई किया है, यानी गुणा कर दिया है, तो संख्या में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, देखिए कोई संख्या है, मैं कोई ऐसी संख्या मानूंगा जिससे कि ये दोनों से कट जाए, यानी देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो मैं इन्हीं का मल्टीपल मान लेता हूँ। यानी मैंने मान लिया कि 15 कोई संख्या थी, ठीक है, ये संख्या मान ली। अब इसमें क्या किया है कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया भाई इतने से। यानी अगर मैं जो पहली जो कंडीशन है, पहली जो कंडीशन दी हुई है वो 15 में अगर मैं 5/3 का मल्टीप्लाई करता तो मुझे 25 यहाँ पर प्राप्त होता, लेकिन ये हमारी रियल वैल्यू है, ठीक है, ये रियल वैल्यू है क्योंकि हमें इसी से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने कर दिया इससे। यानी दूसरी कंडीशन में आप देखोगे तो 15 तो हमें संख्या दी हुई है, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अब देखोगे ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारी जो बदली हुई संख्या आ रही है वो 9 आ रही है। अब इनमें हमें बताना है कि त्रुटि कितनी होगी। तो त्रुटि देखिए आप 25 और 9 में डिफरेंस कितने का, 16 का आ रहा है। हमारी जो रियल संख्या थी वो 25 थी इंटू 100, तो यहाँ से आप देखोगे 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी 64% जो है त्रुटि है, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो किस तरीके से, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जब हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना था तो ये हमारी रियल वैल्यू होगी, लेकिन हमने कर दिया इससे, ठीक है। तो ये हमारी 9 आई। हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 16 का है। हमारी कंपैरिजन कभी भी किसी भी परसेंट निकालने की करते हैं, जो पहली रियल वैल्यू होती है उसी के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हमने इसी का जो है डिवाइड किया है और इंटू 100 कर दिया है, जो हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटाकर 45 रह गई, तो छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हमें देखने को मिली है, ये कहा गया है। ठीक है, कोई कक्षा है, क्लास है, इसमें क्या होता है 60 छात्र होते हैं, लेकिन घटकर देखा गया कि 45 ही रह गई है। तो आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो 15 का डिफरेंस है। भाई 15 की कमी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 15 की कमी हुई है, थी कितनी शुरुआत में, 60 थी इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो 25% की देखा कि कमी हमें देखने को मिली है, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। राकेश के पिता की वार्षिक आय 1,08,000 रुपए है, यदि 1 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है, ठीक है।
1 लाख रुपए की जो आय मिलती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर उससे बढ़ जाती है तो 10% का टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो ये पूछा गया है कि उन्हें टैक्स कितना देना पड़ा। ठीक है, अब आप देखिए कि 1 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन पिता की जो आय है वो तो ज़्यादा है, 1,08,000 है। तो भाई कितनी ज़्यादा है, 8,000 ज़्यादा है। तो ये टैक्स जो लगेगा वो 8,000 पर लगेगा। ठीक है, 10% का जो टैक्स लगेगा जितनी ज़्यादा होगी उसी पे लगता है, यानी यहाँ से देखोगे 10% का टैक्स लगेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 800। तो 800 रुपये जो रहेगा ये टैक्स रहेगा। ठीक है, तो 800 रुपये टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो जितनी भी, जैसे कि आपकी मान लो कोई सैलरी है और आपसे कह रहे हैं कि आप 1 लाख तक कमाते हो महीने के, तो आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर तो वार्षिक दी है, चलिए ठीक है वार्षिक दी है, तो 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप बढ़ते हो, जैसे कि 5,000 आपकी 1,05,000 बढ़ गई, 5,000 पर टैक्स लगेगा आपका। तो यही जो बेसिक रूल रहता है वो टैक्स जो बाकी की बढ़ी हुई राशि होती है उसी पर जो है वो लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 अंक 700 में से 490 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कुल कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। देखिए जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, देखिए चलिए मैं मान लेता हूँ आपके 10th के मार्क्स मान लेता हूँ। ठीक है, टेंथ में आपने पेपर दिया होगा और आपके नंबर जो है मान लो 700 में से इतने आए हैं, तो आप कैसे निकालोगे कि आपका कितना परसेंटेज है। तो सिंपल सा है, 490 आपके अंक प्राप्त हुए हैं, 700 में से इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 70%। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इसी तरीके से तो निकालते हो आप। ठीक है, टोटल मार्क्स जितने प्राप्त हुए हैं अपॉन पूरे सब्जेक्टों के मार्क्स इंटू 100, ये जो रहता है हमें परसेंटेज दिखाता है किसी भी परीक्षा में मार्क्स निकालने का। ठीक है, जैसे आप मान लो, जैसे कि आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, 100 नंबर का पेपर है, आपके मान लो 70 नंबर आ जाते हैं, तो आप कैसे करोगे 70/100 इंटू 100, यानी आप देखोगे आपके 70% मिले हैं सीधे सीधे। तो वही मैंने यहाँ पर चीज़ें की हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आसान से प्रश्न थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और उसके जो है वो डील कीजिए उसी हिसाब से। जितना हो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको नए नए तरीकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके, आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा वर्ग 3 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इस ऐप की, आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर शिक्षक वर्ग 3 की आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें आपको पहला जो टेस्ट रहेगा वो डेमो रहेगा, इसे आप देख सकते हो, देखिए नहीं कितने नंबर आ रहे हैं आपके, और बाकी के आप यहाँ पर 20 टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 299 की है, पर 299 आपको पे नहीं करना है, आपको कोड डालना है GOV50। तो यहाँ पर आपको मात्र 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी और आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका वीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम का डर एक तरीके से भगाना है, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से आपका अपना लेवल पता पड़ता है और जो सिली सिली मिस्टेक होती हैं वो भी आपकी दूर हो पाती हैं। ओके, तो आप लोग खरीद सकते हो इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका कोई भी डाउट है, और अच्छा लगा वीडियो तब भी आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जो भी साथी रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।